जय श्री कृष्णा। अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझो, ये श्री कृष्ण का वह दिव्य वाक्य है जो न केवल अर्जुन के जीवन को दिशा देता है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक अमूल्य मार्गदर्शक बनता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अनेक स्थानों पर कर्म, कर्तव्य और धर्म के महत्व को उजागर किया है। जेएच धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझो श्री कृष्ण वाणी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान से कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझो, ये श्री कृष्ण का वह दिव्य वाक्य है जो न केवल अर्जुन के जीवन को दिशा देता है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक अमूल्य मार्गदर्शक बनता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अनेक स्थानों पर कर्म, कर्तव्य और धर्म के महत्व को उजागर किया है। ये वाणी बताती है कि मानव जीवन में सफलता, शांति और मुक्ति का मार्ग केवल अपने कर्तव्य के प्रति निष्काम, निस्वार्थ और समर्पित भाव से कार्य करने में ही छुपा है। भगवद गीता का संदर्भ और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर मोहग्रस्त होकर शस्त्र त्याग देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। उस उपदेश का मूल यही है: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म की महत्ता पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक और अन्य शिक्षाएं मिलकर यह स्पष्ट करती हैं कि मनुष्य का कर्तव्य ही उसका धर्म है। कर्तव्य का अर्थ और उसका महत्व। कर्तव्य का अर्थ है वह कार्य जिसे करना हमारा दायित्व है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। श्री कृष्ण के अनुसार कर्तव्य करना आत्मा की सच्ची सेवा है। कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है। कर्तव्य से ही जीवन में संतुलन बना रहता है। कर्तव्य से ही व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करता है। अर्जुन का संदेह और श्री कृष्ण की दृष्टि। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, क्योंकि वह अपनों से युद्ध नहीं करना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर झकझोरा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयभयः। ये श्लोक सिखाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी स्वर्ग का मार्ग है, लेकिन दूसरों का कार्य अपनाना विनाश का कारण बन सकता है। निष्काम कर्म की भावना। कर्म करते समय यदि मनुष्य फल की चिंता करता है, तो वह बंधन में बंध जाता है। लेकिन यदि वह केवल कर्तव्य को समझकर निष्काम भाव से कार्य करे, तो उसे आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्तव्य करते समय सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना ही कर्मयोग है। समाज में कर्तव्य पालन का महत्व। श्री कृष्ण केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर कर्तव्य के पालन पर बल देते हैं। वे कहते हैं, राजा का कर्तव्य है न्याय करना, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को संस्कार देना, शिक्षक का कर्तव्य है ज्ञान देना, श्रमिक का कर्तव्य है ईमानदारी से काम करना। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करे, तो समाज में संतुलन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही बंधन का कारण है, और कर्म ही मुक्ति का मार्ग। बस अंतर यह है कि यदि कर्म वासना और इच्छाओं से प्रेरित हो तो बंधन होता है, और यदि वह ईश्वर को समर्पित हो तो मुक्ति का साधन बनता है।
यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। कर्तव्य बनाम इच्छा। अक्सर लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि इच्छाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन कर्तव्य शाश्वत है। इच्छाओं के पीछे भागना मोह का कारण बनता है, जबकि कर्तव्य के पालन से ज्ञान, शांति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। युद्ध के माध्यम से कर्तव्य की शिक्षा। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संवाद था। अर्जुन के लिए युद्ध उसका धर्म और कर्तव्य था। वह क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य था अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। अगर वह भागता तो अधर्म की विजय होती। श्री कृष्ण का संदेश आज के युग के लिए। आज के समय में भी श्री कृष्ण का ये संदेश उतना ही प्रासंगिक है। विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना। डॉक्टर का कर्तव्य है सेवा करना। नागरिक का कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना। धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है प्रेम, करुणा और सत्य का प्रचार करना। यदि हम सब अपने अपने कर्तव्यों को समझकर पालन करें, तो कोई भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध या दुख नहीं रहेगा। कर्तव्य पालन से प्राप्त होने वाले फल। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से निभाता है, तो उसे मिलने वाले लाभ हैं आत्मबल की वृद्धि, मानसिक शांति, आत्मसंतोष, ईश्वर का साक्षात्कार, समाज में प्रतिष्ठा, कर्म के बंधन से मुक्ति, जीवन में कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। श्री कृष्ण जीवन भर कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने स्वयं कभी राज्य की इच्छा नहीं की, केवल धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। उनका जीवन ही कर्तव्य का आदर्श है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण गीता के अंतिम अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है अपने समस्त मोह, भ्रम और निजी स्वार्थों को त्याग दो और केवल ईश्वर को समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझो, ये केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को पहचाने और बिना फल की चिंता किए उससे निष्ठा से निभाए, तो वह जीवन में न केवल सफल होता है, बल्कि उसे परम शांति और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। जय श्री कृष्णा।